हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया मज़े में। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा नोइंग आर नंबर्स में पहले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर एंड कंपैरिजन ऑफ द नंबर। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा हाउ टू नेम अ नंबर, इंटरनेशनल सिस्टम और मेथड ऑफ न्यूमरेशन, यानी इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आज हमें बहुत वाइटल टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्टिमेशन ऑफ नंबर। शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एस्टिमेशन है क्या। हम मार्केट गए और मार्केट जाके हमने कुछ चीज़ खरीदी, कुछ सामान खरीदा। दुकानदार ने, जान पहचान का था दुकानदार, और वो सामान था 12 रुपीज़ का। ठीक है, दुकानदार ने कहा ठीक है यार, तुम एक काम करो, तुम 10 रुपये दे दो, राउंड राउंड फिगर में 10 रुपये दे दो। या समझ लो कि 19 रुपीज़ का सामान था, तो आपने उसे 20 रुपीज़ दिए। उसने कहा यार 1 रुपये नहीं है, चलो बाद में बात कर लेंगे, अभी तो आप ठीक है, 20 रुपये रख लिए उसने आपसे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ, है ना। यानी 399 की कोई चीज़ है तो उसको राउंड ऑफ करके 400 ले सकते हो आप इसी तरह 381 की कोई चीज़ है तो उस पर 380 आप ले सकते हो। उस केस में आप 390 नहीं लोगे क्योंकि 9 रुपये का मार्जिन है। अब समझाता हूँ इसमें पॉइंट्स क्या होते हैं। राउंडिंग ऑफ, बेसिकली एन आइडिया ऑफ राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मुझे अगर एस्टिमेशन करना है या राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट टेंस समझना। मान लिया कोई नंबर है 18, ठीक है 18, तो अगर मैं कोई एक स्केल बनाता हूं, एक स्केल बनाता हूं जिसमें मैं 10 लिख लेता हूं यहाँ पे, इसके बाद 11, 12, 13, फिर 14 लिख लिया, 15 लिख लिया, 16 लिख लिया, 17 लिख लिया और 18 लिख लिया और 19 एंड 20 तक का स्केल बना लिया। इस स्केल को देख के आप ये बहुत अच्छे से अंदाजा लगा पाओगे कि 18 जो नंबर है जिसको मुझे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस, वो क्या है, वो 20 के पास में, इसके पास में है, 10 से दूर है। तो मैं 18 की जगह 10 नहीं लिख पाऊंगा, है ना। राउंडिंग ऑफ में होगा क्या, एंड में 0 आएगा, ये याद रख लेना। ज्यादातर सभी केसेस में राउंडिंग ऑफ में 0 आएगा। तो अब मैं इसको 10 बना सकता हूँ या 20 बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में मैं 10 नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो बहुत दूर है। तो ये तो एक बेसिक सा छोटा सा एग्जाम्पल है। हम वर्किंग रूल पे बात करते हैं कि इसको राउंड ऑफ करते कैसे हैं। फॉर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस डिजिट, अब इसमें ऑब्जर्व करो टेंस डिजिट कौन सी है, ये रही, दिस इज कॉल्ड टेंस डिजिट, दिस इज यूनिट डिजिट। तो तुम क्या करो, इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। इफ दिस डिजिट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये 5 से बड़ी या 5 है, पहले तो हम छोटे की बात करते हैं। ये नंबर लेने की बजाय मैं पहले ये नंबर ले लेता हूं। मान लिया मैंने 13 ले लिया, इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करो, आपको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करना है ना, तो उससे पहले वाली डिजिट को ऑब्जर्व करो। ये डिजिट 5 से तो छोटी है, जैसे ही आपको ये पता लगा ये 5 से छोटी है, इसको 0 बना दो और बाकी को ऐसे का ऐसा लिख दो। ये तो 2 डिजिट वाली चीजें थी। मान लिया मैं ले लेता हूं 2, 1, 3, इसको मुझे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस ही करना है। तब क्या होगा, टेंस डिजिट ये है, इससे पहले वाली ऑब्जर्वेशन डिजिट होगी, इसको ऑब्जर्व करोगे। ये बिकॉज 5 से छोटी है, इट इज लेस देन 5, तो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक इट 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज सच। ये तो बात हो गई अगर वो 5 से छोटी है तो हम यहां लिख देते हैं। अभी मैंने एक चीज ये लिखी है, इफ द यूनिट डिजिट इज less than 5, then make that digit 0 and keep other digits
एज सच। ये एक्चुअली फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं इसका। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम इसी को ले लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आपने ऑब्जर्व किया और आपने ये देखा कि ये दिस इज ग्रेटर देन 5। सो इन दैट केस, भाई दो ही केस है, या तो 5 से छोटा है, तब तो मैंने आपको भी बताया कि उस डिजिट को 0 बना दो, बाकी को ऐसे का ऐसा लिख दो। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तब उस केस में क्या करो, इसको तो 0 बना दो, ये तो 0 बन गया, और 1 ऐड कर दो इसमें, 1 ऐड कर दो इस वाली डिजिट में, तो 1 + 1 = 20। दैट्स द राउंडिंग ऑफ। चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं, 319। इस केस में क्या करोगे, इसको 0 बना दिया और 1 ऐड कर दिया इसमें, तो इट विल बी 2 एंड दिस इज 320 द आंसर। चलिए एक एग्जांपल और ले, 275 ले लिया मैंने। अब मैंने बोला है कि अगर ये 5 या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है ना यहाँ पे, तो इस केस में क्या करो, अगेन इसको 0 बनाया और 1 यहाँ पर ऐड कर दिया, तो दिस विल बिकम 280। अभी और एग्जांपल्स लेंगे हम, ये तो आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में बता रहा हूं। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल जिसको आप नोटबुक में मेंशन करो ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने लिखा इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, बिकॉज अब आप समझ चुके हो तो अब आप इजीली कर पाओगे। राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस। अभी केवल नियरेस्ट टेंस पे बात चल रही है। 197, एक है 213, एक है 356, इनको करते हैं हम। 197 पहला। अब इसमें लिखना भी होगा, टू राउंड ऑफ में डबल एफ आएगा, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस we observe the unit digit here 7 is greater than 5, therefore estimated number, आप estimated लिख दो या rounded number लिख दो, एक ही बात है, rounded of number is equal to, आपने 7 वाली डिजिट को तो 0 बना दिया, 1 जो है वो 9 में ऐड कर दिया। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ रफ में, ये था, इसको 0 बना दिया, 1 ऐड कर दिया इधर, तो इट विल बी अगेन 0 क्योंकि 10 हो गया, तो वो वाला 1 और ऐड हो गया, तो आंसर विल बी 200, राइट। आंसर विल बी 200 इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई एम गिविंग स्पेस टू यू, पूरा बोर्ड छोड़ दिया आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज एंड टेक द नोट्स। डन। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट वन इज 213, टू राउंड ऑफ, लैंग्वेज वही रहेगी, टू राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस वी ऑब्जर्व द यूनिट डिजिट हेयर, यूनिट डिजिट इज लेस देन 5, लेस देन 5 है ना, तो क्या करना था, लेस देन वाले में मैंने क्या बताया था, केवल उस डिजिट को 0 बना दो, बाकी को ऐसे ही लिख दो, तो बात खत्म, हो गया आंसर। इसको 0 बना दिया, इन दोनों को ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आए तो अगेन द लैंग्वेज विल बी सेम, थर्ड पार्ट 356। नाउ हेयर 6 ग्रेटर देन 5, क्योंकि इसको ऑब्जर्व कर रहे हो आप,
राइट, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 5 से तो बड़ा है। तो अब क्या बताया था, क्या करना है, 356 में इसको 0 बना दिया, थोड़ा रफली लिख लेता हूं इधर, 356 में इसको 0 बना दिया, इधर 1 ऐड कर दिया तो इट विल बी 6, और 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा बेचारा। 360 इज माई आंसर। अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम करें, आप क्वेश्चन पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू नियरेस्ट टेंस। जब टेंस को आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो आप वंस डिजिट देखोगे, ठीक है। जब टेंस को आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो आप यूनिट डिजिट देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, केवल, कुछ और नहीं करना। अगर वो 5 से छोटी है, पहला केस, if it is less than 5 then make that digit 0 and keep the other digits as such. But in that case, in other case, sorry, if it is greater than 5 या 5 हो, भैया तो 5 हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, उस केस में make that digit 0, it's okay, but add 1 to the previous digit, right? Now let's move on to round off to nearest tens की जगह हंड्रेड्स, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस को राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब है कि व्हाट वी आर डूइंग, इट्स राउंडिंग ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100। ये लाइन को इतना सीरियसली मत लो, दिस इज थ्योरेटिकल, बट हमारी अप्रोच प्रैक्टिकल होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। तो हमें काम क्या करना है, अब देखते हैं। ऑब्जर्व द टेंस डिजिट, इस केस में आप टेंस डिजिट को ऑब्जर्व करोगे और सेम प्रोसेस है, ठीक है। बस जहां जहां टेंस है वहां 100 लिख दो, जहां जहां यूनिट है वहां टेंस लिख दो, डन। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं रफली, फिर फेयर वर्क करेंगे थोड़ा सा। पहले कुछ समझते हैं, क्वेश्चन कैसा दे सकते हैं। क्वेश्चन में आ गया कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स नहीं, सॉरी मेरे बच्चे, हंड्रेड्स, क्योंकि अभी हंड्रेड्स वाला केस पढ़ रहे हैं हम, सेकेंड पार्ट। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि या तो राउंड ऑफ करो या एस्टिमेशन करो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, प्रोसेस एक ही है, ठीक। अब आपने क्या किया, नंबर लिया कोई, यहाँ रफ काम करना है थोड़ा सा समझने के लिए, 357 ले लिया मैंने। मुझे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है, तो उसके लिए कौन सा डिजिट देखना पड़ेगा मुझे, टेंस डिजिट। अगर हंड्रेड्स करना है तो टेंस डिजिट, टेंस करना है तो उससे पहले वाला डिजिट है ना, उसके आगे वाला डिजिट। 100 प्लेस ये है, मगर मुझे राउंड ऑफ करना है इसको, तो मैं ये डिजिट ऑब्जर्व करूंगा, दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अब मैंने देखा कि ये 5 है, तो सेम रूल है, इसको और इसको 0 बना दिया और 1 ऐड कर दिया इधर, ऐड 1, तो व्हाट आई विल गेट 400 एज माय आंसर, खत्म, फिनिश। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, 316 ले लिया मैंने। इस केस में भी द सेम प्रोसेस आई विल फॉलो, आई विल ऑब्जर्व द टेंस डिजिट। इन दैट केस अभी यहाँ पे ये 5 से छोटा है तो दोनों को 0 बना दिया एंड कीप दैट सेम। तो यहां पे मुझे एक चीज रखनी पड़ेगी, मेक टेंस एंड यूनिट डिजिट्स 0 एंड कीप अदर डिजिट सेम, क्योंकि ये बड़ा नंबर भी हो सकता है। अगर ये बड़ा नंबर हुआ 15625 और मुझे बोल दिया गया कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस डिजिट को ऑब्जर्व करना है, यानी कि ये वाली डिजिट को ऑब्जर्व करना है मुझे। बिकॉज ये 5 से छोटी है तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दीज 2 डिजिट 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स सेम, दैट्स इट।
सिंपलेस्ट फंडामेंटल इज दिस। अब करते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नीटली। फर्स्ट पार्ट 3271 198 3942. So let us move on to the solution of this first part 3271. Here to round off to the nearest hundreds, we observe tens digit, इसको रेड कलर से बढ़िया सा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि याद रहे। टेंस डिजिट को हमने ऑब्जर्व करना है। हेयर आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर आंसर विल बी, ऐसे लिख लो, रिक्वायर्ड एस्टिमेशन या राउंड ऑफ नंबर। करना क्या है, प्रोसेस क्या बताया सर ने, ये 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, बट ये 5 से बड़ा है तो एक यहां पे ऐड हो जाएगा, इट विल बी 3300। दिस इज माय आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं 198। द प्रोसेस इज सेम, आई एम जस्ट writing the answer, I am not writing again and again the same thing as a school teacher writes. मुझे क्या करना है, टेंस डिजिट को ऑब्जर्व करना है। अब टेंस डिजिट 5 से तो बड़ी है, here टेंस डिजिट ग्रेटर देन 5, देयरफॉर अब मैं करूंगा क्या, इन दोनों को 0 बना दूंगा और 1 ऐड कर दूंगा मैं लास्ट डिजिट में, तो 200 इज माय आंसर। That's it, you can note it down. ये हो गया अपना नियरेस्ट 100 वाला। सब में रूल सेम होता है बच्चे, सब में रूल सेम है कि आपको ऑब्जर्व करना है डिजिट को, और वो जो रूल लिखवाया है वो है, राइट? तो यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में क्या होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें जब 1000 डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उससे आगे वाली डिजिट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी 100 वाली डिजिट को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जहां जहां कुछ चेंजेस हैं वर्किंग रूल में वो लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। इट मीन्स रिप्लेसिंग अ नंबर विद नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000 आ गया। ऑब्जर्व दैट, अब यहाँ टेंस डिजिट को ऑब्जर्व नहीं करना मुझे, मेरे को तो 100 डिजिट को ऑब्जर्व करना है। इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यही है, मेक इट 0 एंड ऐड 1 टू द 1000 डिजिट। इफ द 100 डिजिट, जहां जहां 10 था वहां 100 लिख दिया आपकी बात। देन अगर वो 5 से बड़ी होती है, देन मेक 100 tens and unit digit 0 and keep the other digit as such। अब मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, यही वाला, ठीक है, और इसी तीनों एग्जांपल में मैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 कर देता हूं, नियरेस्ट थाउजेंड्स कर देता हूं इसी एग्जांपल में। तो होने वाला क्या है, हियर टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, व्हाट आई विल ऑब्जर्व, पहले मैंने क्या किया था, टेंस डिजिट लिया था क्योंकि मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा था, इस प्लेस को, लेकिन अब मैं इस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहा हूं तो मैं 100 डिजिट ले लूंगा, ये वाली डिजिट ले ली मैंने। नाउ हियर
to observe 100 digit. Now here 100th digit is लेस देन 5. ध्यान से देखो, चेक कर लो, 5 से छोटी है. तो what I will make is I will make this and this 0 and keep that digit same, क्योंकि ऐड तो करना नहीं है अब की बार मुझे. 3 0 0 0, that is my answer. That's it. ठीक है ना, कितना परिवर्तन आ गया. अगर मैं राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 कर रहा था तो 3300 आ रहा था, लेकिन जहां मैंने राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 किया वहां पे आ गया 3000. ठीक है ना, फर्क पड़ता है. अब इस वाले में आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. अब तुम देखो, इस वाले में करना मुझे वही है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000. तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व राउंड ऑफ, मतलब आई विल ऑब्जर्व द डिजिट ऑफ 100. इसको ऑब्जर्व करूंगा. थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा फील आता है कभी कभी. ये मैंने ऑब्जर्व करना है, देखना है. 5 से छोटा है, ओके, 5 से छोटा है. हियर द 100 डिजिट इज लेस देन 5. तो व्हाट आई विल मेक दीज डिजिट 0. इनफैक्ट तीनों डिजिट 0 बना दूंगा मैं, और एक ऐड कर दूंगा 1000 प्लेस पे. लेकिन बेटा 1000 प्लेस तो है ही नहीं यहाँ पे. ध्यान देना. अब मान लिया ये नंबर जो लिखा हुआ है, इसका 1000 प्लेस क्या होगा, 0. किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दोगे तो वो तो वही रहेगा ना. 0 लगा दो, आप कितने ही 0 लगा दो, तो इसका 1000 प्लेस 0 है. अब आपने क्या किया, इन तीनों को तो 0 0 0 बना दिया और 1 इधर ऐड कर दिया एज पर द रूल्स. तो दिस विल बी द आंसर. और चेक कर सकते हो 198. सॉरी, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 करना है ना इसे. हाँ ठीक है, अगर 1000s के पास की बात की जाए तो व्हाट, एक मिनट, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा. इसको हम ऐसे लेते हैं यार, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा. फिर तुम कंफ्यूज होगे कि इसमें तो बहुत, क्योंकि ये मुझे इसको कुछ और लेना चाहिए था. मैंने 981 लेना चाहिए था. ऐसे लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा. फिर आपको ऐसा लगेगा सर ने बताया पास में होना चाहिए, तो दूर हो गया. करा वही, इसको ऑब्जर्व किया. अच्छा ध्यान दो, ये मैंने इसमें मिस्टेक कर दी थी, सॉरी. वो इट शुड नॉट बी एडेड, 1 ऐड नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है. तो इट विल बी 100. ठीक है, इट विल बी ओनली 100. बट अगर मैं 1000 वाली बात कर रहा हूं तो 1000 वाली फील लानी पड़ेगी. देखो ये 9 है, इट इज 9 ग्रेटर देन 5 ऑब्वियसली. तो ये सारी डिजिट को मैंने 0 बना लिया और एक ऐड कर दिया इस वाले मेथड में. देखो तो इट विल 100. इट इज नियर टू 981. 981 के पास में होता है 1000. ठीक है, इट विल बी 1000. इट इज नियर टू 981. नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट करते हैं. सेम चीजें रहेंगी, केवल बदल जाएगा कुछ. तो वैल्यूज, लेट्स सी. 3942 नंबर है. मुझे क्या करना है, 1000s को राउंड ऑफ करना है. तो व्हाट आई विल टेक द 100 डिजिट एज अ ऑब्जर्वेशन. ये वाली डिजिट को देखूंगा, 5 से बड़ी है. हियर 100 डिजिट इज ग्रेटर देन 5. तो व्हाट इज द आंसर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और 1 इधर ऐड हो गया. 4000. दिस इज माई आंसर. और अगर गौर से चेक करो तो 3942 इज वेरी नियर टू 4000. सो अगर किसी को बोलना है मुझे 3942 है और राउंड ऑफ में पैसा दे दे यार मुझे, तो वो क्या दे देगा मुझे, वो 4000 दे देगा. सीधी सी बात है, वो 4000 पकड़ा देगा. ओके, यू कैन नोट इट डाउन. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन और व्हाट वी कॉल राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस पढ़ा हमने, हंड्रेड्स पढ़ा और थाउजेंड्स पढ़ा. In our next session we will be doing estimation of sum and the difference also. sum और difference का estimation पढ़ेंगे हम लोग. फिर product का पढ़ेंगे and division का भी, quotient का भी. ठीक है. In any case of doubt you are free to ask to me anytime. Okay, so take care, bye, study well.